गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर हम लोग शुरू किए थे। 2 टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये आज का हमारा तीसरा टॉपिक है और आज का टॉपिक हमारा अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर है। इससे पहले के वीडियो के बारे में अगर हम रिमाइंड करें तो इससे पहले का टॉपिक था हमारा आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, जो कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच था, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को लेकर के। और वीडियो के आखिर में हम लोग देखे थे कि वहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म या कोल्ड वॉर के दौरान और भी जो सारे वजह होते हैं, उस वजह से पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बटी हुई थी, जिस ग्रुप को वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के तौर पर कहा गया। और ये ग्रुपिंग या और डिवीज़न हम देखते हैं यूरोप में बहुत ज़्यादा था। यूरोप की आधी कंट्रीज़ अमेरिका के साथ थी और आधी कंट्रीज जो है वो यूएसएसआर के साथ थी। जो यूरोप का वेस्टर्न वाला हिस्सा था, जिसको वेस्टर्न यूरोप कहते हैं, वो अमेरिका के फेवर में थी और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज वगैरह ठीक है यूएसएसआर के फेवर में थी। बहुत सारे अलायंसेस इस दौरान और भी बनते हैं, जिस अलायंसेस को नेटो कहा गया। इसके अलावा सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है। इन सब अलायंस को हम डिटेल में देखेंगे, क्या था, किसका अलायंस था, क्या मकसद था। इसके अलावा हम लोग इन सब वजहों पर भी डिस्कस करेंगे। आखिर जो है ये अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो कंपटीशन था, जो रेस था, जो कोल्ड वॉर के दौरान चल रहा था, तो अलायंसेस क्यों बन रहे थे। आखिर छोटी कंट्रीज या स्मॉल कंट्रीज ये अमेरिका और यूएसएसआर के साथ क्यों ज्वाइन कर रही थी। इन स्मॉल कंट्रीज को क्या फ़ायदा था, या फिर जो है जो बिग कंट्रीज थी अमेरिका और यूएसएसआर के जैसी कंट्रीज, वो क्यों चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्मॉल कंट्रीज इनके फेवर में आ जाए। तो इन सब सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा, देखिए क्या टॉपिक है, अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो अलायंसेस में हम देखते हैं कि जैसे ही हम कहें कि पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बटी हुई थी, तो और ज़्यादा डिवीज़न कहाँ पर था, यूरोप में था। तो यूरोप की वेस्टर्न यूरोप किसके साथ थी, अमेरिका के साथ थी। तो वो उन सारे अलायंस को हम वेस्टर्न अलायंस कह देते हैं। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ जिसको अमेरिका लीड कर रही थी, और ख़ास करके वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़, तो उसको वेस्टर्न अलायंस कहा गया। और वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा है, यूएसए लीड कर रहा है। ठीक है, वेस्टर्न अलायंस को फर्स्ट वर्ल्ड भी कहा गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड को कौन लीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका ही लीड कर रहा होगा। वेस्टर्न अलायंस एक ग्रुपिंग बनाता है, जिस ग्रुपिंग को ठीक है जिसका नाम दिया जाता है नेटो। नेटो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, स्कूल के एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम के मकसद से, कंपटीशन के एग्जाम के मकसद से, या एंट्रेंस वगैरह के मकसद से भी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। नेटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नेटो का नाम है। नेटो का फॉर्मेशन कब हुआ, अप्रैल 1949 में हुआ। ठीक है, नेटो था क्या, ठीक है, नेटो 12 कंट्रीज का एसोसिएशन था। इन जिस 12 कंट्रीज में अमेरिका लीड कर रही थी, उसको तो अमेरिका भी होगी। अमेरिका के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज थी, जो खास करके नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज सब थी इसमें, जिसका इन 12 कंट्रीज का मेन मकसद था, अगर हम 12 कंट्रीज में से किसी पर भी बाहरी हमला होता है, तो हम 12 के 12 कंट्रीज ये समझेंगे कि हम सब पर हमला हुआ और मिल के जवाब देंगे। ठीक है, तो जिसको हम लोग एक वर्ड में मिलिट्री ब्रदरहुड भी कह सकते हैं। तो नेटो क्या था, 12 कंट्रीज का एसोसिएशन था, जिसका मेन मकसद था कि अगर हम 12 कंट्रीज में से किसी पर भी कोई बाहरी हमला होता है, तो हम सब ये समझेंगे कि हम सब पर हमला हुआ और मिलके रिटेलिएट करेंगे, मिलके जवाब देंगे। ये नेटो बनाया कौन था, तो नेटो जो है वो अमेरिका का अलायंस था। और नेटो को कौन लीड कर रहा था, अमेरिका ही लीड कर रहा था। या पूछा जाए नेटो किसका अलायंस था, वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा था, अमेरिका का अलायंस था। ठीक है, कब बनाई जाती है, अप्रैल 1949 में बनाई जाती है। इसके अलावा अमेरिका या वेस्टर्न अलायंस में सीटो भी बना। ठीक है, सीटो का फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाई गई थी, 1955 में बनाई गई थी। और ये पैक्ट सीटो बनाने से पहले एक समझौता हुआ था, बगदाद पैक्ट, जिसको कहते हैं बगदाद का समझौता। क्यों, क्योंकि सीटो को शुरू में इराक ज्वाइन किया था, लेकिन इराक जो है वो बाद में कहाँ आ गया, इधर आ गया, इसके साथ आ गया, ईस्टर्न अलायंस में आ गया था, जो इधर आपको आएगा। तो ये याद रखना, बगदाद पैक्ट। सीटो का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये 1955 में बनाई गई। ये सब याद रखना है कि नेटो है, सीटो है, सेंटो है, ये सब किसका अलायंस था, तो ये सब जो है वेस्टर्न अलायंस का था, हिस्सा था, मतलब अमेरिका का पार्ट था। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, और ये सीटों में सेंट्रल एशिया की कंट्री के साथ जो है वो अलायंस बनाने का कोशिश किया। सेंट्रल अलायंस की जो है कंट्रीज़ को, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ को अमेरिका अपने फेवर में करने की कोशिश करता है। सीटो का फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है, साउथ ईस्ट
एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1955 में ही बनाई गई थी। और ये सब इस अलायंस के ज़रिए अमेरिका जो है साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ को अपने फेवर में करना चाह रही थी या अपने अलायंस में जोड़ना चाह रही थी और जोड़ भी ली थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईस्टर्न अलायंस के बारे में। तो ईस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था? ईस्टर्न अलायंस को यूएसएसआर लीड कर रहा था। और ईस्टर्न अलायंस में ईस्टर्न यूरोप और जो है कुछ सेंट्रल एशिया की कंट्रीज वगैरह सब थी। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ देखते हैं। ईस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा है? तो यूएसएसआर लीड कर रहा है। ठीक है, और यूएसएसआर की बात करें तो रशिया कह सकते हैं। ठीक है, और इसको सेकंड वर्ल्ड कहा गया। ठीक है, वेस्टर्न अलायंस को फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया और ईस्टर्न अलायंस को क्या कहा गया? सेकंड वर्ल्ड कहा गया। ठीक है, तो जैसे ये अलायंस बना रहा, हम क्या बताते कि दोनों के बीच एक कंपटीशन था, दोनों के बीच एक रेस था। तो जैसे अमेरिका जो है नाटो, सीटो, सेंटो सब बना रहा है, तो वैसे जो है ईस्टर्न अलायंस तो पीछे नहीं रहेगा। ये भी बहुत सारा अलायंस बनाने का कोशिश करता है, जिसमें जो है ईस्टर्न अलायंस या यूएसएसआर जो अलायंस बनाता है, जिसका नाम था वार्सो पैक्ट, ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक समझौता करता है। ठीक है, खास करके ईस्टर्न यूरोप की कंट्री सब थी। और इसके बनाने के पीछे, ये वार्सो पैक्ट साइन करने के पीछे यूएसएसआर का एक ही मकसद होता है कि वेस्टर्न यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो नाटो का पार्ट है, उन सबको हम काउंटर करें। मतलब नाटो के मुकाबले का हम यूरोप में एक फ़ौज तैयार करें, एक पावर तैयार करें जो नाटो को काउंटर कर सके, नाटो का मुकाबला कर सके। तो कंपटीशन ही था, तो कंपटीशन का ही ये हिस्सा था। वार्सो पैक्ट कब साइन किया गया? 1955 में। ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, वार्सो पैक्ट किसका अलायंस था। ठीक है, तो वार्सो पैक्ट ये यूएसएसआर का अलायंस था या ईस्टर्न अलायंस का हिस्सा था। कब बनाई गई थी? ठीक है, ये यूएसएसआर का हिस्सा था और बनाई गई थी 1955 में। अब यहाँ पर हम देखते हैं सीटो और सेंटो भी बनाई जाती है। तो सीटो में क्या था? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेंट्रल एशिया की कंट्री के साथ अलायंस कौन करता है? ये यूएसए अलायंस करता है। तो अमेरिका, यूएसएसआर जो है वो इराक के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन बना करके कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करता है। किसको? जो है ना वो अमेरिका को। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री से अच्छा रिलेशन बनाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो यूएसएसआर जो है वो चाइना से अच्छा रिलेशन बनाता है। तो ये सीटो और सेंटो के बदले यूएसएसआर जो है चाइना और इराक से अच्छा रिलेशन बनाने का कोशिश करता है। अब हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर, वाई स्मॉल कंट्रीज ज्वाइन दीज अलायंसेस। ठीक है, कि आखिर ये जो छोटी छोटी कंट्रीज सब थी जो आखिर यूएसए के साथ क्यों जा रही थी या यूएसएसआर के साथ क्यों जा रही थी? छोटी कंट्रीज को या दीज स्मॉल कंट्रीज को क्या फायदा था? इन सारे स्मॉल कंट्रीज को आखिर क्या फायदा था कि यूएसए या यूएसएसआर के साथ ये अलायंस बना रही थी? तो ये जो स्मॉल कंट्रीज थी, इस स्मॉल कंट्रीज का सिक्योरिटी बढ़ रहा था, उसकी हिफाजत बढ़ रही थी। अगर वो यूएसए के को साथ दे रहा या यूएसएसआर को साथ दे रहा, तो कोई बिग सुपर पावर के साथ वो जो है वो उसके फेवर में जा रहा है, उसके कहीं ना कहीं हिफाजत में जा रहा है। तो उसकी सिक्योरिटी का जो है जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर की। अगर वो यूएसए के पास फेवर में है तो यूएसए उसकी हिफाजत करेगा। ठीक है, यूएसएसआर के फेवर में है तो उसके सिक्योरिटी या हिफाजत की जिम्मेदारी यूएसएसआर के पास है। तो सबसे पहला, स्मॉल कंट्रीज का सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जा रहा है। दूसरा, इन स्मॉल कंट्रीज को बिग कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर ये सब जो है क्या दे रहा है? इनको हथियार दे रहा, आर्मामेंट्स दे रहा। ठीक है, फाइनेंशियली जो है हेल्प भी कर रहा है। फाइनेंशियली किस चीज़ों के लिए हेल्प कर रहा है? कि अगर आप कैपिटलिज्म इकोनॉमिक मॉडल अपनाएंगे तो अमेरिका उसको पैसे से मदद करेगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, इकोनॉमिक मॉडल को खड़ा करने के लिए। तो इस तरीके से जो है ना स्मॉल कंट्रीज का ये सब फायदा था कि उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज कर रही है, उसको फाइनेंशियल या टेक्निकल, डिप्लोमेटिक हर एक तरीके से जो मदद मिल रहा है, पैसे से मदद मिल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी तरीके से इसको हेल्प हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई बिग सुपर पावर वांटेड मोर एंड मोर कंट्रीज टू ज्वाइन देम। ठीक है, टू ज्वाइन विद देम। आखिर जो बड़ी कंट्रीज थी वो बड़ी कंट्रीज क्यों चाहती थी कि उसके फेवर में छोटी कंट्री सब आ जाए? तो उसके पीछे भी वजह था। ये बड़ी कंट्रीज इसलिए चाहती थी कि इन सब स्मॉल कंट्रीज के टेरिटरी को इस्तेमाल किया जा सके। किस पर्पस से इस्तेमाल किया जा सके? तो अपनी फौज रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस बड़ी इस जो है छोटी कंट्रीज के टेरिटरीज को, ठीक है, जो है अपने एनिमी पर स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, कि छोटी कंट्रीज जो कहीं ना कहीं उसको वहां पर अपनी जासूस रखेंगे और आसपास के जो है कंट्रीज जो एनिमी कंट्रीज है उसका वो जासूसी करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इन कंट्रीज के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन सब रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करेंगे। जब इसी सब
सब के दौरान हम देखते हैं कि क्यूबा एक अलायंस था किसका, यूएसएसआर का, और जो क्यूबा में यूएसएसआर जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल रखने की कोशिश जो है करता है, अपनी फौज वगैरह डिप्लॉय तो किया ही रहता है, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो रखने की कोशिश करता है। इस वजह से क्योंकि जो है क्यूबा अमेरिका के पास है, अगर क्यूबा से अगर आने वाले दिनों में कोल्ड जो है कोई वॉर होता है तो यूएसएसआर अमेरिका पर जो है वो मिसाइल अटैक कर सकेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका को जो है वो नुकसान कर पाएगा। तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कोल्ड वॉर का हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है, कि देखा जाता है कि कोल्ड वॉर के दौरान जो सबसे ज़्यादा टेंशन का टाइम रहता है उस टेंशन के टाइम को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, या क्लाइमेक्स ऑफ कोल्ड वॉर कहा जाता है। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, एग्जाम में जो है इससे हेल्प होने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों से भी या जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।